नो, अभी हम ऐसा नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते। हालांकि यहूदी और हिंदू धर्म के बीच समानता को लेकर बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, और तर्क ये है कि यहूदियों के जो आदि पुरुष हैं जिनका नाम अब्राहम है, वो किसी न किसी रूप में हमारे हिंदुओं के आदि पुरुष, आदि देव ब्रह्मा से उनकी मतलब जो एसेंट है, जो उच्चारण है दोनों नाम में, जैसे हिंदुओं के आदि पुरुष ब्रह्मा और यहूदियों के आदि पुरुष इब्राहिम। तो ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम, ब्रह्मा से ही इब्राहिम शब्द पैदा हुआ होगा, ऐसा संभव है। दूसरी समानता ये देते हैं कुछ लोग कि जब महाभारत का युद्ध हो गया और उसके बाद जब गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि तुम्हारा वंश इसी तरह से नष्ट हो जाएगा, और मथुरा में श्री कृष्ण का ऐसे ही उनके समय में वंश नष्ट होने लगा, तो कुछ यादव वंश के काफ़ी लोग समुद्र अरब सागर के रास्ते सीरिया पहुँचे, और सीरिया से वो फिलिस्तीन पहुँचे, और वहाँ पर उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। और वही यदुवंशी जो सीरिया से फिलिस्तीन तक गए थे, उन्होंने खुद को यादव वंश की स्थापना की, और कालांतर में वो यहूदी कहलाने लगे। और उनका जो आदि पुरुष यानी श्री कृष्ण, यहूदियों के एक तो आदि पुरुष थे श्री कृष्ण, और उनके धर्म का जो प्रवर्तक था, जिसको यहूदी धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, हजरत मूसा हुए अब्राहम से कई पीढ़ी बाद में। तो हजरत मूसा ने भी अपने धर्म के लोगों को, यहूदी धर्म के लोगों को कलेक्ट किया था, उनको उपदेश दिया था। ठीक उसी तरह से जैसे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को उपदेश दिया था। तो कहते हैं कि जिस तरह से मूसा ने मतलब दरअसल मूसा का और श्री कृष्ण को कुछ लोग एक समान मानते हैं। ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण की कहानी की तरह मूसा की कहानी है। जैसे श्री कृष्ण का जन्म जो है कंस के ये में कारागार में हुआ, उनके माता पिता को कंस ने बंदी बना रखा था। इसी तरह से मूसा को भी उनकी माँ ने छोड़ दिया था बचपन मतलब जन्म के साथ ही, और उसको मिस्र के फराव राजाओं ने उनको पालन पोषण किया, और बाद में उनको पता चला कि मैं तो यहूदी हूँ, मैं फराओं के यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर और उस समय फराओं ने जो यहूदी लोग थे उसको अपने अधीन कर रखा था, फराओ यानी मिस्र के राजा ने। तो मूसा ने अपनी जिम्मेदारी समझी कि हम यहूदियों को फराओं की गुलामी से मुक्त कराएं, उनको अलग राज्य दें। तो मूसा ने वहाँ मिस्र के अपने यहूदी भाई लोगों को एकत्र किया, ऑर्गेनाइज किया, और उनको मुक्त कराया फराओ राजा से, और वहाँ पर जा कर के पलाए। वहाँ से फिर मिस्र से पहुँचे फिलिस्तीन, और वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। जैसे कृष्ण की बात होती है कि कृष्ण ने जो है अपना वहाँ से मुक्त करवा करके फिर मथुरा से वहाँ चले गए, द्वारिका चले गए। तो ये सारी कहानियाँ जो मिलती जुलती है, इसलिए लोगों को होता है कि मूसा का जो यहूदी धर्म में मूसा जो है वो कृष्ण से उनकी समानता है। और कहीं न कहीं दोनों धर्म या तो मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये बात की है, यदुवंशी जब मथुरा छोड़कर गए और अरब सागर के रास्ते जब वो फिलिस्तीन पहुँचे और वहाँ अपना राज्य स्थापित किया, तो उन्होंने वहाँ जो एक नए धर्म की शुरुआत की, उस धर्म को मूसा, कृष्ण के बदले उसको मूसा नाम दिया, और कहानी कुल मिलाकर वही रखी जो यहाँ कृष्ण के लिए प्रचलित थी। और जैसे हिंदुओं में ब्रह्मा जी आदि पुरुष थे, उन्होंने इब्राहिम को अपना आदि पुरुष माना। एक और कहानी है नूह की। जैसे कहा जाता है कि नूह ने जिस तरह से मनु ने, सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि मनु ने जल प्रलय के काल में इस दुनिया की, इस सृष्टि की रक्षा की, वैसे ही नूह को वहाँ पर में आदि प्रवर्तक माना गया आदम और हव्वा के बाद। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो भारतीय कंसेप्ट में जो मनु है, वही वहाँ जाकर के मनु हुए। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों के आधार पर जो है हिंदू और यहूदी धर्म को एक माना जाता है, लेकिन ये जल्दबाजी वाला काम होगा। अभी इसके पर्याप्त साक्ष्य नहीं
है जिससे दोनों धर्म को एक माना जाए। क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ों को मिलाकर देखें तो फिर तो सारे धर्म एक हैं। मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो इस्लाम धर्म का उन्होंने ये किया, जो इस्लाम धर्म के जो पैगंबर माने जाते हैं, अंतिम पैगंबर, उनका भी उपदेश वही था, और ईसा मसीह का भी उपदेश वही है, करना है, वही शांति है, और फिर यहूदियों का भी वही उपदेश है, और फिर हिंदुओं का भी उपदेश है। तो फिर तो सारे धर्म एक हो गए। लेकिन इसको मानना ठीक नहीं होगा दोस्तों। हाँ, ये अलग बात है कि अभी आज की तारीख में जब यहूदी शब्द का नाम आता है तो हम रोमांचित हो जाते हैं। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं यहूदी हमारे अपने हैं। इसका मेन कारण ये है कि 2000 साल पहले जब यहूदियों का उत्पीड़न शुरू हुआ पूरी दुनिया में, तो कुछ यहूदी भाग करके 2000 साल पहले भारत आए थे, और भारत में उनको हमेशा मान सम्मान मिला। मतलब उनसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया, जबकि दुनिया के बाकी देशों में यहूदियों के साथ हमेशा भेदभाव हुआ, उनका उत्पीड़न हुआ, उन पर अत्याचार हुआ। बल्कि कई जगह उनको डिविड स्टार लगा के रखना पड़ता था, ये पहचान करने के लिए कि ये यहूदी हैं। और दोस्तों, यहूदियों को पूरी दुनिया में सूदखोर, चालाक, होशियार, चालबाज ये माना जाता था, और उसके बावजूद भारत में उनको हमेशा एक प्राणी के रूप में, एक मानव के रूप में, एक इंसान के रूप में उनकी इज्जत हुई, उनको सम्मान मिला, उनको मान मिला। इसलिए जब 1948 में जब इजराइल राज्य की स्थापना हुई, तो उसके बाद इजरायलियों ने भारत को हमेशा सम्मान दिया, इसलिए कि भारत में कभी यहूदियों के साथ अत्याचार नहीं हुआ। और ये बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहूदी और हिंदू धर्म को हम एक मान लें। हालांकि ओशो रजनीश ने अपनी पुस्तक में लिखा है, ओशो रजनीश और एक वेस्टर्न राइटर थे, उनका नाम था स्टीवन रोसेन। इन्होंने अपनी पुस्तकों में यहूदी धर्म की तुलना हिंदू धर्म से की है, और उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मणों और यहूदियों को जो है, दोनों खुद को भगवान के चुने हुए लोग मानते हैं। दोनों की स्थापना, दोनों की एकता समानता बताते हुए दोनों राइटर लिखते हैं, ओशो भी और स्टीवन भी, कि ये दोनों, जैसे यहूदी लोग भी अपने आप को भगवान के चुने हुए लोग मानते हैं, इसी तरह से ब्राह्मण भी भगवान के चुने हुए लोग मानते हैं। ब्राह्मणों के पास पुजारियों का समुदाय है, तो यहूदियों के पास पुजारियों का राज्य है। इसी तरह से अमेरिकी जीव विज्ञानी एक कॉन्स्टेंटाइन सैमुअल रैफिनेस्क थे। उन्होंने अपनी पुस्तक द अमेरिकन नेशंस में लिखा है कि जिस यहूदियों का जो नूह का कंसेप्ट है, वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के मनु के कंसेप्ट से आया है, और ये दोनों को एक धर्म के रूप में मानते हैं, एक ही समानता मानते हैं। इस तरह से स्वामी दयानंद, उसके बाद स्वामी स्वरूपानंद जैसे जो हमारे हिंदू धर्म के जो मनीषी हुए हैं, उन्होंने भी दोनों को एक साथ देखा है। लेकिन इसके बाद 2007 में प्रथम यहूदी हिंदू सम्मेलन हुआ भारत में अंतर्राष्ट्रीय, फिर दूसरा सम्मेलन 2008 में इजराइल में हुआ, और फिर तीसरा सम्मेलन अमेरिका में हुआ। तो इन सम्मेलनों से ये मतलब कोशिश की गई कि दोनों धर्म को एक माना जाए। लेकिन दोस्तों, अभी ऐसा कोई प्रागैतिहासिक साक्ष्य नहीं मिला है, या लिखित में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिला है कि हम दोनों धर्म को एक करें। ये अलग है कि हाँ, यहूदियों के साथ हमारा भाईचारा रहा है, और हम यहूदियों का सम्मान करते हैं एक प्रोग्रेसिव समुदाय के रूप में, जाति के रूप में। और उसी तरह से जो हमने यहूदियों के लिए जो हमने हमेशा कभी भेदभाव नहीं किया, भारत में आने के बाद, पलायन के बाद जिस तरह से हमने यहूदियों का पोषण किया, संरक्षण किया, इसलिए यहूदी भारत का सम्मान करते हैं, हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। अभी इतना ही है। अभी हम नूह को मनु से नहीं मिला सकते, अब्राहम को ब्रह्मा से नहीं मिला सकते, मूसा को कृष्ण से नहीं मिला सकते। हाँ, संभव है कल कोई शोध हो और ये साबित हो जाए, तब हम स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जल्दबाजी में ये कहना गलत है, जल्दबाजी हो गई और कहना गलत होगा कि दोनों धर्म एक है। थैंक यू दोस्तों। आज हमने ये वीडियो इसलिए बनाया कि काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा चल रही है, और हमें लगा कि स्थिति को क्लियर किया जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।